जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर है 9 और आज जो मैं आपको पेपर कराने वाला हूँ वो आपको 6 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का आपको मैं पेपर है कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है। तो कैग किन का करता है ये आपको बताना है। तो कैग करता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्त सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थाओं का करता है। एक का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विश्व प्रसिद्ध चार मीनार डॉट डॉट में स्थित है। तो कहाँ पर है ये चार मीनार? तो चार मीनार ये हैदराबाद में स्थित है। दो का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कौन सा बनाता है? तो ये ऑब्जेक्टिव बनाता है। तीन का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो तेभागा ये बंगाल में हुआ था। चार का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो कौन कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है ये गुवाहाटी कहा जाता है। पांच का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है? तो ये शॉर्ट ट्रैक आता है। छठवां का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में डॉट डॉट द्वारा शामिल किया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। सात का ऑप्शन संख्या चार है राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आठवां प्रश्न आ जाता है कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो ये किनके बीच लड़ा था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था वांडीवास का निर्णायक युद्ध। आठ का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसे अक्सर लाखों लोगों का भविष्य कहा जाता है। नौ का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न आ जाता है कि कार्बनिक युग्कों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले युग्कों को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। 10 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? इनमें से केवल कोश का भित्ति है, ये पौधों में पाई जाती है। 11 का ऑप्शन संख्या चार है वो राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो बताओ इनमें से कौन सी है? तो इनमें से जो गंडक है ये गंगा की सहायक नदी है, बाकी कोई भी नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। 12 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। 13 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से डॉट डॉट तक जाता है। तो ये कहाँ तक जाता है? तो ये दिल्ली से जाता है, अमृतसर तक है। 14 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की। तो ये अध्यक्षता किसने की थी ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो एम पुंछी ने की थी। 15 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है। तो मैडन ओवर इसका जो संबंध है वो आपका क्रिकेट से है। 16 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है। तो इनमें से कौन नहीं जुड़े हैं? तो पंकज आडवाणी का संबंध दौड़ प्रतियोगिता से नहीं है। 17 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण दर को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे शक्ति कहा जाता है। 18 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है
कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डॉट डॉट के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो इसे किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? तो इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। 19 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो कौन से बहुमत के आधार पर किया जाता है, ये आपको बताना है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संसद के विशेष बहुमत पर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है? तो ये गुण क्या कहलाता है? तो ये चिरैलिटी कहलाता है। यानी 21 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा चैनल का आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 22 आ जाती है कि ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ये कौन सी प्रक्रिया है? तो जितने भी लोग बता रहे हैं 22 का बायो फोर्टिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। 30 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न कि हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयनिक तनाव के अनुपात को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आयतन प्रत्यास्थता मापकांक। 24 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास होता है। 25 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? तो किसने बदल दिया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने बदल दिया था। 26 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं कहलाती हैं? तो ये क्या कहलाती हैं? 27 का आंसर, तो ये डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। 27 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? तो ये किसने दिलाई थी, ये आपको बताना है। तो ये ख्याति दिलाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा 28 का। 29वां प्रश्न आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डॉट डॉट है, तो कितनी है? तो ये साक्षरता दर 74% है। 29 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट 30वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंत संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये रॉबिन्स का कथन है। 30 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो ये कब तक होने की संभावना है? तो ये जो संभावना है वो आपकी 2031-32 तक है। 31 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है, ये आपको बताना है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दूसरा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। चलिएगा, 33वां प्रश्न है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो अधिकार है वो प्राप्त होता है राज्य विधानमंडल के पास। 33 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो यूरोप के स्विट्जरलैंड में एक भी बंदरगाह नहीं है। 34 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी झील लद्दाख में पाई जाती है? तो कौन सी झील है जो लद्दाख में पाई जाती है?
35 का आंसर आपको बताना है। तो ये सो मोरिरी झील है, ये लद्दाख में पाई जाती है। 35 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो ये कौन से राज्य में मिलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सो रहे हैं। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सिक्किम राज्य में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित सॉरी 37वां प्रश्न है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत और श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये हस्ताक्षर है 1987 में किए गए थे। 37 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। 38वां प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया? तो मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। 38 का ऑप्शन क्या 4 राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ये जो प्रावधान लिया गया है वो आपको ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। यानी 39 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो कौन सा नहीं है एशियाई मूल का खेल? 40 का आंसर आपको बताना है। तो रग्बी नहीं है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो किसका संबंध बॉक्सिंग से नहीं है? तो बर्डी, इसका संबंध नहीं है। 41 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो उत्पादन का जो प्रमुख कारक है वो परिवहन नहीं है। 42 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ब्रह्मा वेद के नाम से अथर्ववेद को जाना जाता है। 43 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि एफआईजी किस खेल का शास्त्रीय निकाय है? तो ये कौन से खेल का शास्त्रीय निकाय है? तो ये जिम्नास्टिक का शास्त्रीय निकाय है। 44 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो कौन सा स्थित है कर्नाटक में, ये आपको बताना है। 46 के सॉरी 45 के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये भद्रावती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? तो फरीद का जो दूसरा नाम आपको बताना है। तो फरीद का जो दूसरा नाम था वो शेर शाह था। 16 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जोड़े गए थे। 43 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि भारतीय न्यायालय प्रणाली डॉट डॉट प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो ये कौन से प्रकार की प्रणाली का पालन करती है? तो ये एकीकृत प्रणाली करती है। 48 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो डॉट डॉट की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवर ड्यूज रहता है। तो ये कितने दिन तक के लिए रहता है? तो ये 90 दिन तक। कितने? 90 दिन तक के लिए ओवर ड्यूज रहता है। 49 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है जीके जीएस का कि निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका तो आंसर सबको मालूम ही होगा कि ये सुपीरियर झील है। 50 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।